A very good morning to all of you. This is अंकित मिश्रा. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे. जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए. अ वेरी गुड मॉर्निंग अर्पिता. अ वेरी गुड मॉर्निंग केशव. थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बाकी लोग का भी, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मैं इन्फॉर्म भी कर देता हूँ. जस्ट अ सेकेंड्स. जस्ट अ सेकेंड. थोड़ा सा और वेट करते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे. बाकी लोग भी आ जाएं. आज हमारा जो एम है ना वो थेवेनिन थ्योरम है कि आज हम अपनी क्लास में यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे और पूरा रिवीजन कर लेंगे. कैसे हम थेवेनिन थ्योरम को देखते हैं, कैसे थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके. अ वेरी गुड मॉर्निंग विद्युत प्रभा. प्लीज़ कंफर्म ऑडियो एंड वीडियो. जल्दी से ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दो, फिर क्लास को स्टार्ट करें. अ वेरी गुड मॉर्निंग सोनू. आप लोग लेट क्यों करते हो यार? टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो. नोटिफिकेशन लेट आता है क्या, या फिर नोटिफिकेशन आता ही नहीं है? क्या है, लेट आता है या नोटिफिकेशन नहीं आता? क्लियर है? ओके फाइन. चलो क्लास को स्टार्ट करते फिर, है ना. अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, स्टार्ट करते हैं. ओके, देखिएगा सभी लोग, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एक ऐसा पार्ट है जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनता है. ठीक है, जो कि आपका कौन सा है, यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. ओके, हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं थेवेनिन थ्योरम के बारे में. थ्योरम थ्योरम क्या बोलता है, इस बात को थोड़ा समझिएगा सभी लोग. थ्योरम थ्योरम बोलता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक नेटवर्क है. ओके, आपके पास कोई भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है. ओके, एक आपके पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है और उस नेटवर्क की कुछ डिफिनेशन बताई गई कि नेटवर्क कैसा होना चाहिए. क्या बोला गया है कि नेटवर्क कैसा होना चाहिए? बोला गया है कि आपका नेटवर्क लीनियर, एक्टिव, बायलेटरल नेटवर्क होना चाहिए. आपके पास एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, लीनियर, एक्टिव, बायलेटरल नेटवर्क है. उसमें एक लोड भी होगा ऑब्वियसली, उसमें एक लोड भी होगा, उसमें एक आपके पास एक ऑब्वियसली लोड भी होगा. तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस लोड टर्मिनल्स की बात करें, जैसे मान लो ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, जिसको हम बोलते हैं लोड टर्मिनल्स. तो क्या हम इस नेटवर्क को, जो कितना कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो थेवेनिन थ्योरम यही बोलता है कि हाँ, हम इस नेटवर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? हम इतने कॉम्प्लिकेट नेटवर्क को एक सिंपल से वोल्टेज सोर्स में, जिसको हम बोलते हैं प्यार से वीटीएच, इसको थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस आरटीएच, हम इनमें चेंज कर सकते हैं. मतलब इतना कॉम्प्लिकेट नेटवर्क जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं, बहुत सारे डिपेंडेंट्स हो सकते हैं, उन सभी को हम कितना सिंपल बना दिया कि सिंपल एक वोल्टेज सोर्स और एक सिंपल सीरीज में रेजिस्टेंस है, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. यही हमारा होता है थेवेनिन थ्योरम. ओके, तो थेवेनिन थ्योरम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट देख लीजिए. एनी लीनियर बायलेटरल, एक्टिव बायलेटरल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेज, बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज हैं, एंड नंबर ऑफ पैसिव एलिमेंट, बहुत सारे पैसिव एलिमेंट हैं, कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू सिंगल वोल्टेज सोर्स विथ अ सीरीज रेजिस्टेंस. अब बात ये हो गई कि आप VTH और RTH में इसको कन्वर्ट कर सकते हो. बात आती है कि हम ये RTH कैसे निकालेंगे और हम VTH कैसे निकालेंगे. तो चलो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे ना. हमारा जैसे RTH निकालने का जो हमारा प्रोसेस है, वो क्या, सबसे पहला जो स्टेप है RTH निकालने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. पहला क्या करना है आपको, हमेशा लोड को रिमूव करना है. जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको बताऊंगा भी कैसे आपको यहाँ पे लोड को रिमूव करना है. ओके, गुड मॉर्निंग जागृति. वेरी गुड मॉर्निंग. ओके फाइन. सबसे पहला जो स्टेप होगा आरटीएस निकालने के लिए, आपको लोड को रिमूव करना है. उसके बाद लोड को रिमूव करने के बाद लोड को ओपन करना है. सेकंड स्टेप जो होगा, रिमूव ऑल द सोर्सेज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस. मतलब जितने भी सोर्सेज होंगे सर्किट में, उनको आपको रिमूव कर देना है. किससे? उनके ही इंटरनल रेजिस्टेंस. जैसे वोल्टेज सोर्स है, उसका जीरो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप उसको शॉर्ट सर्किट से प्लेस कर दोगे.
करंट सोर्स, अगर आपके पास करंट सोर्स है तो आप लोग को पता है कि उसका जो इंटरनल होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो आप उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ, लोड को रिमूव करना है। सेकंड स्टेप क्या है, आपको जितने वोल्टेज सोर्स हैं, जितने भी करंट सोर्स हैं, उनको उनके ही इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, जो भी आपके लोड टर्मिनल्स हैं जिनको आपने ओपन किया है उनके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस द लोड टर्मिनल्स। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन अक्रॉस ओपन सर्किट लोड टर्मिनल्स, और जो आप निकालोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही आपका क्या होगा, आरटीएच होगा। ओके फाइन, तो ये आपका आरटीएच निकालने की अप्रोच हो गई। बात करते हैं हम यहाँ पे वीटीएच कैसे निकालेंगे। देखो आरटीएच का जो पहला स्टेप था ना, वो वीटीएच के लिए पहला स्टेप है कि आपको लोड को रिमूव तो करना है। तो आपका पहला स्टेप तो यहाँ पे परफेक्ट क्लियर हो गया कि आपको लोड को रिमूव करना है। सेकेंड पार्ट क्या है कि इसमें आपको कोई भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को ओपन शॉर्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली जो आपने लोड को ओपन किया आपको उस लोड टर्मिनल के अक्रॉस जाना है और उसके अक्रॉस आपको ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है, ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। किसके क्रॉस, ओपन सर्किट लोड टर्मिनल क्रॉस, वही आपका क्या हो जाएगा, वीटीएच हो जाएगा। दैट विल बी योर वीटीएच, ठीक है ना। ज़्यादा क्लियर नहीं हो कोई बात नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, बहुत आसान क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए। ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी है। जहाँ पे क्वेश्चन में देख पा रहे हो, ये आपको आई की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। कोई और यूज नहीं करना, आपको थेवेनिन थ्योरम लगाना है। तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहला आपको निकालना होगा आरटीएच और निकालना होगा वीटीएच, ठीक है। तो हम पहले आरटीएच निकालते हैं। आरटीएच निकालने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कोई बता सकता है? पहला स्टेप होता है लोड को रिमूव करो। लोड हम किसको बोलते हैं, जिस भी ब्रांच में आपको करंट वोल्टेज पावर निकालने के लिए बोला जाए वही हमारा लोड होता है। तो ये 2 ओम में आपको करंट निकालनी, वो हमारा लोड हो गया, इसको हमने ओपन कर दिया, बहुत आसान हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, करंट सोर्स को ओपन करना है। परफेक्ट, कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट था, इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, आप देख सकते हो, और करंट सोर्स यहाँ पे था, मैंने उसको ओपन कर दिया। फिर ये सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, ओपन सर्किट लोड टर्मिनल। देखो ओपन सर्किट यहाँ पे 2 है, एक तो एक ओपन सर्किट यहाँ पे ये बन रहा है, देख पा रहे हो आप लोग, एक तो ओपन सर्किट आपके पास ये है और एक ओपन सर्किट ये है। लेकिन इनमें से ओपन सर्किट लोड टर्मिनल कौन सा है, वो ये है, ये नहीं है। तो आपको क्या करना है, ओपन सर्किट लोड टर्मिनल क्रॉस, जो कि ये वाला टर्मिनल्स है, इसके क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, यहाँ पे ये ओपन सर्किट है कि नहीं, ओपन सर्किट है। अब ओपन सर्किट की सीरीज में कोई भी पैसिव एलिमेंट हो, क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो देखो अब अगर आप यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने जाओगे तो करंट यहाँ से निकलेगी, इधर जाएगी, कुछ भी इधर नहीं जाएगी, पूरी करंट इधर जाएगी। तो आपका जो आरटीएच होगा दैट विल बी योर ओनली 1 ओम, दैट इज अ सिंगल 1 ओम विल बी योर आंसर। ये आपके पास यहाँ पे आरटीएच आ गया। वीटेज कैसे निकालना है, सेम आपको वही स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है, लोड को रिमूव करना है। देखो मैंने पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन को कॉपी कर दिया है और लोड को रिमूव यहाँ पे कर दिया। मैंने फिर से बोला था वीटेज निकालने में कभी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स को ओपन शॉर्ट नहीं करना है, सेम टू सेम ऐसा ही रखना है। अब आपको इसके क्रॉस जो ओपन सर्किट लोड टर्मिनल्स है ना, उसके क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, दैट्स इट। जैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, प्लस टर्मिनल हो गया, माइनस टर्मिनल हो गया। अब आपको इसके क्रॉस इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना, कैसे निकालोगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस लूप पे केवल लगा देता हूँ, ये वाली लूप में देखना, मैं इस लूप पे केवल लगा देता हूँ। लेकिन जैसे मैं केवल लगाने जाऊंगा आप लोग सब लोग मुझे मना करोगे, सर केवल मत लगाओ। क्यों मत लगाओ, क्योंकि सर यहाँ पे करंट सोर्स और करंट सोर्स कभी केवल नहीं लगता है। जिस भी लूप में करंट सोर्स इन्वॉल्व हो वहाँ पे केवल नहीं लगेगा। तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, एक काम करो, फिर जो येलो वाला पार्ट है यहाँ पे केवल लगा देते हैं। फिर यहाँ पे लग सकता है ना, हाँ लग सकता है। लेकिन आपको क्या चाहिए केवल लगाने के लिए, हर एक एलिमेंट में वोल्टेज ड्रॉप। तो चलो लगा देते हैं, देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, देखना सभी लोग, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे माइनस टर्मिनल है, तो क्या हो जाएगा, -10। परफेक्ट, नो इशू। अब देखो यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रही है, 2 एम्पियर करंट आ रही है, 2 एम्पियर करंट है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है। इधर कितनी जाएगी, 0 एम्पियर करंट, तो इधर कितनी जाएगी, 2 एम्पियर करंट। और देखो ये 1 ओम पे करंट यहाँ पे इंटर जो प्लस टर्मिनल बन गया, माइनस बन गया, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, -2। ये हो गया 1 × 2 दैट इज -2। फिर यहाँ तक पहुँच गए, फिर नीचे होगा तो क्या आएगा, प्लस टर्मिनल, तो प्लस वीटेज इक्वल टू 0। इसको निकाल सॉल्व करके आप निकाल लिया, वीटेज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो ये आपका वीटेज आ गया, ठीक है ना। अब आपने क्या क्या कर लिया, आरटीएच निकाल लिया, वीटेज निकाल लिया। अब आप बात आती है थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने की। थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप बनाते हो वीटीएच, फिर बनाते हो आप आरटीएच, और जिस लोड को आपने रिमूव किया था 2 ओम को, आप फिर उसको लगा देते हो, वीटीएच, आरटीएच और आरएल। अब यहाँ पे करंट की वैल्यू तो सबको ही निकालने में मतलब कैपेबल है। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/3 = 4 एम्पियर।
दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व यहां पे करना होता है। क्लियर है क्या ये चीज? बताओ जरा सभी लोग फटाक से। 1091 ये कौन है यार? अपना नाम बता दीजिए बेटा। 1091 आपका नेम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, आपका 1091 लिख के आ रहा है। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? क्या आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे? बताइए 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 फटाक से। भास्कर, चलो ओके, वेल डन भास्कर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको सबको क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस सेम टू सेम वही होगी, घबराना नहीं है। देखो अगेन एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा गया कि इस लोड के अक्रॉस जो 2 ओम के अक्रॉस उसके वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। मुझे क्वेश्चन से ज़्यादा मतलब नहीं, मैं तुरंत वीटीएच और आरटीएच पे आता हूँ, ठीक है। आरटीएच निकालने के लिए मुझे पता है कि लोड को ओपन करना, तो मैंने इस 2 ओम को ओपन कर दिया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। फिर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना, तो मैंने इसको शॉर्ट भी कर दिया। करंट सोर्स को ओपन करना, तो मैंने ओपन कर दिया, और सर्किट को सिंप्लीफाई किया, तो मेरा सर्किट कुछ ऐसा बन गया। अब इसमें आर इक्वल कितना होगा? देखो करंट यहाँ से ऐसे जाएगी, तो कुछ करंट तो यहाँ पे जा सकती है 2 ओम में, और कुछ करंट जाएगी यहाँ पे, कहाँ पे? 3 और 1 ओम में। 3 और 1 यहाँ पे क्या, दोनों सीरीज में है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, और 4 पैरेलल 2 हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर, दैट विल बी 4/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 4/3 विल बी आरटीएच। बहुत आसान था, है ना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। बात आते हैं किसमें? वीटेज निकालने पे। हेलो, हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। क्लास तो होगी बेटा, आप चेक करिए एक बार, है ना। क्लास बैच में चल रही है, जेई और एई वाले बैच में चल रही है जी। हाँ 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 हाँ, नेटवर्क चल रही है अभी। हाँ चल रही है क्लास अभी, ज्वाइन कर लीजिए। आप जाके देखिए एक बार ऐप इंस्टॉल, मतलब एक ऐप को एक बार वो आप वो कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, हो जाएगी। मैं अभी एक बार क्लास के बाद कॉल करता हूँ आपको, ठीक है। एक बार आप ट्राई कर लीजिए खुद से। चलिए, आप लोग क्लास के पहले कॉल कर लिया करो, क्लास के टाइम पे कॉल मत किया करो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हमको निकालना है यहाँ पे वीटीएच। वीटीएच निकालने के लिए क्या करना है? लोड को ओपन करना, लोड मैंने फटाक से ओपन कर दिया। वोल्टेज सोर्स करंट को टच नहीं करना, तो सेम टू सेम वैसे रखें। अब यहाँ पे जो आपने ओपन किया, इसके तो आपको क्या निकालना है? वीटीएच निकालना है। तो कैसे करोगे देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे, समझना आप सभी को। देखो यहाँ पे 5 एम्पियर करंट, प्रॉपर्ली करंट को देखना है ना। यहाँ पे 5 एम्पियर करंट है, बिल्कुल करंट है। ये 5 एम्पियर यहाँ पे आएगी, ऊपर कितनी जाएगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट है। तो यहाँ कितनी जाएगी? 5 एम्पियर जाएगी, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आई कितनी? 5 एम्पियर। यहाँ तक तो 5 एम्पियर आ गई। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली, देखना। यहाँ पे कुछ करंट जाएगी इस पाथ में, और कुछ इस पाथ में करंट जाएगी। ऊपर का रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। इधर का रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। अरे भाई जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम सेम है, तो जब 5 एम्पियर करंट यहाँ से आ रही थी, तो हाफ हाफ नहीं जाएगी क्या? बिल्कुल जाएगी। तो 2.5 एम्पियर इधर जाएगी और 2.5 ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी ऐसे? क्योंकि दोनों में 3 ओम रेजिस्टेंस है, हाफ हाफ करंट आपके पास यहाँ पे चली जाएगी। अब 2.5 यहाँ पे जाएगी। अब देखो आपको निकालना था वीटेज, तो आप इस लूप पे केवल लगा दो ना, इस लूप में, इस लूप में केवल लगा दो, आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा केवल? देखना, आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ जाओगे कितना आ जाएगा? -10 हो गया। प्लस यहाँ पे क्या है? 2.5 इंटू 2 कितना होगा? 5 वोल्ट, तो +5। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस वी टी एच इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा वी टी एच की वैल्यू। आपने आर टी एच भी निकाल लिया, आपने वी टी एच भी निकाल दिया। अब आप बना दो यहाँ पे क्या? थेवेनिन इक्विवेलेंट। बहुत आसान है, कैसे? वी टी एच, आर टी एच और आर एल। आर एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 ओम। वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4/3। सॉल्व कर लो, कितना जाएगा? 3 वोल्ट आपका आंसर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, है ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोले कि आप थेवेनिन से सॉल्व करो। क्वेश्चन आपसे बोले कि आप आरटीएच और वीटीएच निकालो, है ना। आपसे क्वेश्चन ये नहीं बोले कि आप यहाँ पे वी की वैल्यू निकालो, आई की वैल्यू निकालो। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बनता भी है तो आप उसको सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करना। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके एग्जाम में कि एक सर्किट दिया, आप इसका आरटीएच निकाल के बता दो, आप इसका वीटीएच निकाल के बता दो।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे एग्जाम में बनते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखना, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा मैं और इंटरेस्ट बताऊं कि जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जिनको पहले मैं आपके सॉल्व कर चुका हूँ, जिनको मैं केवल केसीएल के सामने या फिर आपका सुपरपोजिशन थ्योरम के सामने, ये सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने ही सॉल्व कर चुका हूँ, है ना। अब इसी को मैं किसके थ्रू सॉल्व करूँगा? थेवेनिन थ्योरम के सॉल्व करूँगा। और इसलिए बना अलग अलग मतलब सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हाँ भाई, हमको ऐसा नहीं कि थेवेनिन थ्योरम इसी क्वेश्चन में लगाना है, हम किसी भी क्वेश्चन में कोई भी थ्योरम लगा सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे बोला है कि ये 1 ओम है, इस 1 ओम में मुझे करंट निकालना है, इतना मैंने देखा क्वेश्चन को, बस मैंने और कुछ भी नहीं देखा। आप तो मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट 5 वोल्ट 3 कुछ भी नहीं देखा मैंने, मुझे थेवेनिन थ्योरम लगाना है। मैं सिर्फ ये देखूँ लोड कहाँ पे, लोड मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें करंट निकालनी है, दैट मीन्स दैट इज माई लोड। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, लोड को ओपन किया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया, इसको भी शॉर्ट किया, करंट सोर्स को ओपन किया, इतना आसान है ना। लोड को ओपन करना है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, इसको भी शॉर्ट किया, इसको भी ओपन कर दिया मैंने करंट सोर्स को। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ओपन सर्किट लोड टर्मिनल के क्रॉस, जो मेरे ओपन सर्किट लोड टर्मिनल है ये है, इसके क्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बात समझना, ओपन सर्किट यहाँ पे भी है, क्या मैं इसके क्रॉस निकाल दूं क्या? नहीं 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 नहीं, जो ओपन सर्किट लोड टर्मिनल है उसके क्रॉस मुझे क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो मुझे इसके क्रॉस निकालना है, तो मैं पहले देखता हूँ क्या क्या डीएक्टिवेट हो सकता है। अगर मैं डीएक्टिवेट होने पे देखूँ क्या क्या चीज़ें डीएक्टिवेट हो सकती हैं, तो मुझे क्लियर है कि देखो यहाँ पे तो ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट के सीरीज में जो भी एक रेजिस्टेंस होगा डीएक्टिवेट होता है, 3 ओम डीएक्टिवेट हो गया। अब देखो करंट यहाँ से आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, यहाँ तक करंट आएगी। अब देखो कुछ करंट यहाँ पे जाएगी, कुछ करंट यहाँ पे जाएगी, मतलब 2 और 2 यहाँ पे क्या दोनों पैरेलल में, तो 2 पैरेलल 2 कितना हो जाएगा? 1 ओम। दैट इज योर आरटीएच। कितना आसान है, अगर आप ध्यान से देखो ना तो क्वेश्चन को देख के बता देते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। अब आते हैं हम यहाँ पे वीटीएच निकालने पे। कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है, फिर से वही बोलूँगा, बहुत आसान है। कैसे? सबसे पहले लोड को रिमूव करना, तो लोड मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पे वीटीएच लिख दिया और पूरा सर्किट सेम टू सेम वैसे रह गया। अब मुझे वीटीएच निकालते, दो चीज़ें, दो काम कर सकता हूँ। वीटीएच यहाँ पे ना, तो या तो इस लूप में केवल लगा दो, पहला ऑप्शन ये है, लेकिन आप मना करो सर यहाँ पे करंट सोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे केवल नहीं लग पाएगा, तो यहाँ पे तो आप केवल नहीं लगा सकते। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस लूप में केवल लगा दूँ क्या? अरे भाई क्या पागल हो क्या सर, वीटीएच तो बाहर है, आप इस लूप में केवल लगाने जा रहे हो, कुछ टाइम पास कर रहे हो। आप उस लूप में केवल हो जहाँ पे वीटीएच आए एटलीस्ट। तो मैं कहता हूँ चलो भाई एक काम करते हैं, फिर एक ही ऑप्शन बचा, इस लूप में केवल लगाना होगा, तो चलो इस लूप में केवल लगा देते हैं। और जब मैं इस लूप में केवल लगाने के बाद देखना कैसे बनेगा केवल, है ना, प्रॉपर्ली देखना। जैसे यहाँ पे अपन यहाँ से स्टार्ट किए, ऊपर गए तो क्या आएगा? -10, तो -10 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस वीटीएच। अब बात आती है कि इस 2 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस 2 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ध्यान में देखना कि यहाँ पे कितना वोल्टेज है? 5 वोल्ट। यहाँ पे कितना है? ये 2 ओम। यहाँ पे कितना? 2 ओम। दोनों तो सीरीज में, मतलब हाफ ऑफ वोल्टेज नहीं आएगा क्या? बिल्कुल हाफ वोल्टेज आएगा, मतलब 5/2 वोल्टेज इसमें आएगा, 5/2 वोल्टेज इसमें आएगा। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप आ गया यहाँ पे? 5/2, तो 5/2 यहाँ पे कर दिया मैंने, इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो वीटीएच की वैल्यू आ गई 7.5 वोल्ट। इतना आ गया तो अब बहुत आसान क्वेश्चन क्या हो गया अब तो, वीटीएच, आरटीएच और आरएल। ये देखिए ये आपका हो गया वीटीएच, ये हो गया आपके पास आरटीएच, ये हो गया आपके पास यहाँ पे आरएल। 7.5 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 3.75 विल बी योर आंसर। बोलो 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 बोलो, क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर क्लियर तो होना चाहिए ना यार। अब तो मैं साइड पे भी हो गया यार। हाँ मुदित बोलो यार, क्या बोलना चाह रहे हो? एक डाउट था, बोलो बेटा क्या डाउट है यार? डाउट ऐसा मत पूछो सर डाउट है, तुरंत पूछ लिया करो फटाक से, है ना। एक डाउट ऐसा मत पूछो सर एक डाउट है। चलो हैंड रेज कर रहे हो तो हैंड रेज में बात कर लेते हैं आपसे बहुत दिनों बाद। हेलो मुदित कैसे हो? हेलो सर। हेलो मुदित कैसे हो यार? बढ़िया सर, आप बताओ। मैं भी बढ़िया यार। और सब बीवी बच्चे बढ़िया?
हाँ जी सर, पतले हो गए सर आप बड़े, बहुत टाइम बाद देखो। हाँ यार, थोड़ा सा तबीयत तबीयत खराब हो गई थी। अब ठीक है, आप बताइए क्या क्या डाउट है आपका। सर जो मैंने ये आरटीए चुना ना सर, सेकंड वाले सॉल्यूशन में, हम्म। तो पूछना था करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट को ही फॉलो करता है, तो सारा करंट उधर से निकल जाएगा। नहीं तो निकलेगा, टू। क्योंकि आप ये देखो ना, तो इसके पैरेलल में क्या है, 2 और 2 है। हाँ जी। है ना, तो अगर ये पूरा शॉर्ट सर्किट को बोलते हैं कोई रेजिस्टेंस ना हो, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के सीरीज में 2 ओम का रेजिस्टेंस हाँ जी है ना, तो डीएक्टिवेट नहीं सर। होगा वो। सर मेरे को लगा कि मतलब शॉर्ट सर्किट है ना, तो करंट सीधे शॉर्ट सर्किट से निकल जाएगा टू को, टू जो रेजिस्टेंस उसमें जाएगी। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो आप घबरा रहे हो, मतलब थोड़ा सा गलत जा रहे हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो देखो बेटा, मैं ये बोलना चाह रहा था, देखना आप इस सर्किट को देखोगे ना, तो मैं एक काम करता हूँ, आपका क्वेश्चन आपका आसान बनाता हूँ, बहुत आसान बनाता हूँ। देखो ये जो पार्ट है आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट, तो इसको मैं पूरा डीएक्टिवेट कर देता हूँ। देखो ना, मैं पूरा, मेरे पास मतलब ऐसी पावर कि मैं इनविजिबल कर सकता हूँ चीज़ों को। देखो मैंने इनविजिबल कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। देखो मैंने इस चीज़ को हटा दिया, क्योंकि ये डीएक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, जो चीज़ डीएक्टिवेट होती जा रही है, मैं इसको यहाँ पे गायब करता जा रहा हूँ आपको आसान बनाने के लिए। अब देखो ये आरटीएच निकालना है ना आपको यहाँ पे। ठीक है, देखना प्रॉपरली। अब देखना, अब आपको यहाँ पे आरटीएस निकालना है, तो करंट आपकी यहाँ से जाएगी, देखना प्रॉपरली है ना, समझना, यहाँ से करंट ऐसे जाएगी। अब अगर आप चाहो ना, तो इसको ऐसा बना सकते हो, जैसे ये जो चीज़ है ना, इतना जो टेढ़ा बना हुआ ये, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं दिखाता हूँ आपको, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो। बहुत आसान सिंप्लीफाई करना है इसको, बहुत आसान है। इसको आप थोड़ा सा ऐसा कर लो, आप इस चीज़ को ऐसा बना लीजिए। देखो ये ऐसा सेम चीज़ हो गई कि नहीं हो गई, जो इतना लंबा टेढ़ा घूम रहे थे, तो सिंपल बना लिया आपने। अब देखो यार, करंट यहाँ से जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी और कुछ करंट इधर जाएगी, तो भाई ये 2 ओम और ये दोनों सीरीज में नहीं हो गए क्या, सीरीज में हो गया ना ये तो ये शॉर्ट सर्किट थोड़ी ना हुआ, ये शॉर्ट सर्किट है नहीं, क्योंकि इसके सीरीज में 2 ओम है। तो 2 पैरेलल 2 विल बी योर 1 ओम। अब क्लियर है मुझे, क्या बताओ जरा, अभी भी डाउट है क्या। मुझे तो अभी क्लियर है। क्वेश्चन को जितना सिंपल बना सकते हो, ओके चलो बढ़िया, अब क्लियर तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में अगेन आपको बुलाया गया है कि इस 5 ओम के क्रॉस, इस 5 ओम के क्रॉस आपको क्या निकालना है, यहाँ पे करंट निकालना है। मैंने फिर से बहुत बार बोला है, हम निकालते पहले आरटीएच। आरटीएच कैसे निकालना है, लोड को ओपन करना है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स सबको ऑफ करना है। कर देते हैं, देखो लोड ओपन हो गया, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, करंट सोर्स ओपन हो गया, करंट सोर्स ओपन हो गया। इतना आसान तो काम हमने काम कर लिया। अब उसके बाद ये आप एक काम और कर सकते हो कि ओपन सर्किट के सीरीज में जो भी पैसिव एलिमेंट आप उनको डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो देखो ये आपका ओपन सर्किट है कि नहीं, बिल्कुल ये आपका ओपन सर्किट है। अब ओपन सर्किट सीरीज में ये 4 ओम भी आ रहा है और 3 ओम भी आ रहा है, तो ये दोनों डीएक्टिवेट हो गए। अब देखो करंट आपकी जाएगी तो यहाँ से जाएगी, इधर करंट तो जाने वाली नहीं है, तो पूरी करंट इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर चुपचाप ऐसे निकल जाएगी। तो मुझे बताओ कि जो करंट 2 ओम में गई है, क्या वही करंट 1 ओम में नहीं गई, क्या गई है। तो मतलब ये 2 और 1 में सेम करंट है, मतलब दोनों सीरीज में है, मतलब कितना होगा आपका 2 + 1 3 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। बात करते हैं वीटीएच की। वीटीएच के लिए आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, आराम से काम करना है। कैसे करना है, सबसे पहला काम लोड को हटाना है, लोड मैंने रिमूव कर दिया। ओके, बाकी सर्किट सेम टू सेम आपको बना लेना, मैंने सेम टू सेम सर्किट कॉपी कर लिया। अब मुझे निकालना है क्या, वीटीएच। तो वीटीएच के लिए ऐसा नहीं करूंगा यार कि मैं एक काम करता हूँ, चलो मैं इस लूप पे केबल लगा दूँ, फिर भी बोलो सर क्या बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो। वीटीएच तो सर यहाँ पे है, आप लग केबल लगा रहे हो ऊपर, तो आंसर आएगा कैसे, नहीं आएगा ना। कोई काम करते फिर इस लूप में केबल लगा देते हैं। अरे सर फिर वही बात है, यहाँ पे करंट हो तो आप केबल लगाए जा रहे हो यार। तो फिर बोल रहा हूँ कहाँ पे केबल लगाएं, तो सर एक ही ऑप्शन है ना, इस लूप पे केबल लगाओ, इस लूप पे केबल लगाओ। तो चलो लगा के देखते हैं केबल। ठीक है, देखना यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो क्या जाएगा, -16 प्लस। अब देखना एक चीज़ और समझना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, करंट के बारे में बताता हूँ। देखो यहाँ से कितनी करंट आ रही है आपके पास, 16 एम्पियर। 16 एम्पियर करंट यहाँ तक आई, 16 एम्पियर यहाँ तक आई। यहाँ कितनी जाएगी आपके पास, 16 एम्पियर 16 एम्पियर 16 एम्पियर, यहाँ तक 16 एम्पियर आ गई। यहाँ कितनी जा रही है, 8 एम्पियर, इधर कितनी जाएगी 8 एम्पियर, तब तो 8 8 16 हो पाएगा। तो आप केवल लगाओ, -16 +1 × 16 करंट हो गई, +2 × 8
प्लस 2 इंटू 8 प्लस वी टी एच इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो कितना जाएगा, वी टी एच इक्वल टू -16। ठीक है, इतना इसको पूरा सॉल्व करो कितना जाएगा आपके पास यहाँ पे वी टी एच इक्वल टू -16। अब आप यहाँ पे बना दोगे क्या, थेवेनिन इक्विवेलेंट। कैसे, वी टी एच आर टी एच और आर एल को आई किलो निकाल लोगे तो कितना जाएगा -2 एम्पियर। तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपके सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स आ गए, देखो अभी आप क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ उसमें आपको लग रहा होगा कि सर ये इस क्वेश्चन में तो आपके पास आर टी एच निकालना बहुत आसान है और वी टी एच निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि हमारे जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जब डिपेंडेंट सोर्स आता है तो उस केस में आपके लिए वी टी एच तो आसान ही रहता है, आर टी एच में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप उस केस में सीरीज पहले कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते। तो क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स हो जाएगा, आ जाएगा, प्रेजेंट होगा, तो आप उस केस में क्या करने वाले हो। तो चलो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि जब हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स होगा तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ठीक है, एक मैं डिपेंडेंट सोर्स वाला क्वेश्चन लेता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे थेवेनिन नॉर्टन के। अब यहाँ पे मैंने स्टेप्स बताएं कि अगर आपके पास डिपेंडेंट सोर्स आया तो क्या करने वाले हो। तो लिखा है यहाँ पे प्रॉब्लम्स विथ बोथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स, मतलब क्वेश्चन में दोनों सोर्स होंगे, डिपेंडेंट सोर्स भी होगा और इंडिपेंडेंट सोर्स भी होगा। तो पहली चीज तो कि आपने जो वीटेज निकालने का जो प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं है, वो सेम टू सेम स्टेप सेम होंगे। आरटीएस निकालने में स्टेप में चेंज है और स्टेप्स क्या होंगे देखना। पहला स्टेप आपके पास अगेन वही सेम है, रिमूव द लोड। पहला स्टेप आपके पास अभी भी सेम है, आपको लोड को रिमूव करना है। सेकेंड स्टेप भी सेम है। सेकेंड स्टेप क्या है, रिप्लेस ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स विथ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये स्टेप भी सेम है, लेकिन जो थर्ड स्टेप आपको यहाँ पे करना है कि जो ओपन सर्किट लोड टर्मिनल है, क्या बोला मैंने, जो भी आपके सामने ओपन सर्किट लोड टर्मिनल्स हैं उनके सामने आपको कुछ एज्यूम करना है। एज्यूम क्या करना है, या तो आप एक V वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मान के उससे I करंट निकाल दो और उन दोनों का रेशियो निकालोगे, वही आपका RTH होगा। पहला स्टेप हो गया, या तो पहला मतलब कि पहला अप्रोच हो गया। सेकेंड अप्रोच, एक काम करो कि यहाँ पे V वोल्ट मत मानो, आप कोई भी एक वोल्टेज यहाँ पे एज्यूम कर लो, 1 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी आपका मन करे उतना वोल्टेज एज्यूम कर लो और उससे करंट निकालो। उन दोनों का जो रेशियो होगा वही आपका RTH होगा। मतलब 1 वोल्ट अगर मानता हूँ यहाँ पे, उससे करंट IT निकालता हूँ तो 1/IT आपके पास यहाँ पे क्या होगा, RTH होगा। फाइन। थर्ड स्टेप में जो थर्ड अप्रोच है कि एक काम करो, वोल्टेज सोर्स एज्यूम ना करके आप एक करंट सोर्स एज्यूम कर लो। 1 एम्पीयर करंट सोर्स एज्यूम कर लो, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज VT होगा तो VT/1 आपके पास यहाँ पे क्या होगा, RTH होगा। कुछ लोग बोलेंगे सर इनमें से हमको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। मैं आपको बोलता हूँ आप इन तीनों अप्रोच में से कोई भी अप्रोच लेकर चलिए, आपका आंसर आएगा। अब बात यहाँ पे सर अलग अलग अप्रोच क्यों, कि किसी अप्रोच से जल्दी आएगा, किसी अप्रोच से कम, थोड़ा टाइम लगेगा, किसी में थोड़ा टफ होगा, लेकिन आंसर सभी में से आएगा। ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं कि हम लोग ये करके देखते हैं कि हमको कौन सी अप्रोच बेस्ट कहाँ पे होगी, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में पता चलेगा कि हमको कौन सी अप्रोच कहाँ पे लगानी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ पे मैं तीनों अप्रोच लगा दूंगा जिससे आपको और बेटर अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जो लो दिख रहे हैं 1 ओम, इसके क्रॉस जो वोल्टेज कितना Vx, आपको Vx की वैल्यू, सॉरी इस क्वेश्चन में I की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ये I है, आपको इसमें ये I की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ओके, यहाँ पे 2Vx और ये Vx आपके पास सामने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये 3 ओम में करंट निकालनी बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं VTH। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पे VTH। VTH कैसे निकालेंगे समझना, VTH हम कैसे निकालने वाले हैं वो आप समझिएगा। कैसे करेंगे समझिए, समझना आप। यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं लोड को ओपन कर दूंगा। ये देखो मैंने लोड को ओपन कर दिया, 3 ओम को रिमूव कर दिया। अब इसके अंदर लगाना है KVL लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा देखना KVL लगाने के लिए थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। देखो ऐसा करो कि यहाँ पे आपका ये क्या है, Vx है, यहाँ रजिस्टेंस कितना 1 ओम, इसमें कितनी करंट होगी Vx, यहाँ कितनी करंट है 2Vx, यहाँ से Vx करंट आ रही है, यहाँ से 2Vx है, कितनी जाएगी अकॉर्डिंग टू KCL 3Vx, और 3Vx इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है तो Vx की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 एम्पियर, मतलब 0 वोल्ट। जैसे Vx की वैल्यू 0 हो गई, अब आप यहाँ पे KVL लगा दो। आप यहाँ पे KVL लगा दो। जब KVL लगाने जाओगे तो आपको क्लियर होगा कि भाई यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है 0, तो यहाँ पे जब VTH कितना हो जाएगा 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो VTH कितना जाएगा आपके पास यहाँ पे 10 वोल्ट।
ठीक, अब आते हैं हम यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो आरटीएच। वीटीएच तो आपका सेम टू सेम वैसे अप्रोच थी, कुछ भी नया चेंज नहीं था। आपको आरटीएच में यहाँ पे समझना है। तो आरटीएच निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने बताया सबसे पहले लोड को हटाना है, तो लोड को मैंने 3 ओम को हटा दिया, यहाँ पे देखो 3 ओम को रिमूव कर दिया मैंने यहाँ पे। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, डिपेंडेंट सोर्स को चेंज नहीं करना, डिपेंडेंट सोर्स आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, अब मैंने क्या बोला कि लोड जो टर्मिनल्स थे उसके पास कुछ आपको एज्यूम करना है। अब ये आपके ऊपर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपके ऊपर है कि 1 वोल्ट करो, 2 वोल्ट करो, 10 वोल्ट करो, 50 वोल्ट करो, 5 एम्पीयर करो, कुछ भी करो। मेरा मन था यहाँ पे किसी ने मुझे बोला होगा 2 वोल्ट एज्यूम करने के लिए, तो मैंने 2 वोल्ट यहाँ पे एज्यूम कर लिया। जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया होगा उस टाइम पे किसी ने मुझे बोला सर 2 वोल्ट एज्यूम करो, तो मैंने 2 वोल्ट यहाँ पे एज्यूम किया। 2 वोल्ट एज्यूम किया, उससे करंट IT निकाली, तो 2/IT मेरा यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ नोडल, बहुत आसान है। नोडल कैसे लगाऊंगा, मैंने इस नोड पे कैसे लगा दिया, कैसे नोड लगाऊंगा, V/1, V/1, ये देखो V/1 माइनस 2Vx प्लस V माइनस 2/2 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास यहाँ पे, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी आपके पास यहाँ पे क्या, 0 माइनस V इक्वल टू Vx। Vx इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, डिपेंडेंट सोर्स वाली, डिपेंडेंट सोर्स इक्वेशन क्या बनेगी, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या बोलोगे Vx का प्लस कहाँ पे 0 के पास है, तो 0 माइनस V इक्वल टू Vx, 0 माइनस V इक्वल टू Vx, ये आपको सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व कर लो अकॉर्डिंग टू नोडल। अब सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे V की वैल्यू आ जाएगी और IT की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पे IT की वैल्यू निकाल लो। IT वैल्यू कैसे निकाल लोगे, V माइनस 2 माइनस V, डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन चेक करो, डायरेक्शन चेक करो, जो IT की डायरेक्शन वो 2 वोल्ट से V की तरफ, तो क्या बोलोगे इसको 2 माइनस V/2, तो 2 माइनस V/2 सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगी IT की कितना 12/14। ठीक है, अब ये IT की वैल्यू आ गई, तो 2/IT कर लो, कितना आ जाएगा पास RTH की वैल्यू, तो 2/IT करो, कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 7/3 ओम विल बी योर आंसर। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट इसमें क्या है कि आप लोग अगर इसको सही तरीके से अप्रोच नहीं कर रहे हो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक, बताइए जरा फटाक से। बताइए क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी, कोई चीज़। स्टेप्स तो आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे, प्रोसेस आपको खुद ही लगानी पड़ेगी, बस मैं आपको अप्रोच बता सकता हूँ कि अप्रोच क्या हो सकती है। बताइए क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करके देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। बताइए, जागृति और सोनू, विद्युत प्रवाह, सेकेंड इक्वेशन रिपीट करना है, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो आपको इस क्वेश्चन को नोडल थ्रू सॉल्व करना है। नोडल से सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कितने नोड हैं। कितने नोड है, 2 नोड है, बहुत अच्छी बात है। कितनी केसीएल इक्वेशन बनेगी, एक केसीएल इक्वेशन बनेगी। कितने डिपेंडेंट सोर्स है, सिर्फ एक है, तो एक डिपेंडेंट सोर्स की इक्वेशन बनेगी, मतलब टोटल 2 इक्वेशन बनने वाली। सबसे पहले हम नोडल की इक्वेशन बनाते हैं। नोडल इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ पे नोडल इक्वेशन लगा दो, तो क्या हो जाएगा V/1 माइनस 2Vx प्लस V माइनस 2/2 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन हो गई जो कि आपकी केसीएल वाली इक्वेशन हो गई। अब आपको बनानी डिपेंडेंट सोर्स की इक्वेशन। कैसे बताते हैं, सर्किट में जाओ, देखो डिपेंडेंट सोर्स कहाँ पे, डिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे लिखा 2Vx, तो Vx कहाँ पे, Vx यहाँ पे। अब ये Vx की वैल्यू का V से क्या रिलेशन है, तो देखो इसका प्लस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है। प्लस किसके पास है, 0 के पास में है, और माइनस किसके पास, V के पास में। तो क्या बोलोगे आप इसको 0, मतलब प्लस किसके 0 का, 0 माइनस V, क्या बोलोगे 0 माइनस V इक्वल्स टू Vx। ऐसे करके हमने सेकेंड इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है, विद्युत प्रवाह अब क्लियर हुआ। अब बताइए, अब क्लियर है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर हमको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें अगेन आपको बोला गया है कि जो आपका लोड टर्मिनल है उसके क्रॉस आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। ये आपका लोड टर्मिनल, देखना
आप देख सकते हो ये आपके पास यहाँ पे लोड टर्मिनल, इसके क्रॉस आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है। तो चलो हम पहले निकालते हैं VTH। आसान है हमारा, बहुत आसान है VTH निकालना। कि सबसे पहले हम लोड को ओपन कर लेंगे, लोड को ओपन कर लिया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और ओपन कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हम VTH निकाल रहे हैं। तो अब मुझे VTH निकालने के मुझे क्या लगाना होगा, केवल लगाना होगा। तो एक काम करता हूँ मैं इस लूप में केवल लगा देता हूँ। लगा सकता हूँ क्या, बिल्कुल लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो जब मैं केवल लगाने जाऊँगा तो क्या हो जाएगा देखना, -10i। जब मैं यहाँ से ऊपर देखूँ -10i, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी करंट थी, i, तो यहाँ पे कितनी करंट होगी, i। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +20i, ठीक है, +40i, +50 इक्वल टू, मतलब एक्चुअली मैंने ये वाले लूप में केवल लगाया है, बड़े वाले लूप में, ठीक है। तो मैंने बड़े वाले लूप में केवल लगाया तो मुझे यहाँ पे i की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे -1। जब -1 मिल गया तो मैं यहाँ पे छोटे वाले लूप में केवल लगा दूंगा फिर। तो कितना हो जाएगा देखना, -10i, i की वैल्यू -1, +20i, मतलब 20i की वैल्यू -1, प्लस VTH इक्वल टू 0। सॉल्व कर तो VTH की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10 वोल्ट। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के बड़े वाले लूप में केवल लगाया, यहाँ से हमने i की वैल्यू निकाल ली, और जब i की वैल्यू आ गई तब हमने इस छोटे वाले लूप में केवल लगा के आंसर को निकाल लिया, VTH निकाल लिया। बात आती है अब किसमें, RTH निकालने की। RTH कैसे निकालना समझना। मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लोड को ओपन करो। तो लोड को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, देखो आप लोग क्लियरली देख सकते हो, लोड को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ये लोड आपका ओपन हो गया। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट को तो शॉर्ट कर दिया मैंने। अब मुझे जो लोड टर्मिनल से ओपन थे उसके पास मुझे कुछ एज्यूम करना है ना। तो मैंने यहाँ पे 40 वोल्ट एज्यूम किया। कितना किया मैंने, 40 वोल्ट। उसके पीछे एक रीजन है, 40 वोल्ट क्यों किया, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 10 वोल्ट में आंसर नहीं आएगा, 1 वोल्ट में आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे 40 वोल्ट एज्यूम करने के पीछे का रीजन ये है कि अगर मैं इसको 40 वोल्ट एज्यूम करूँ तो 40/40 यहाँ कितनी करंट हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 एम्पियर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 40 वोल्ट एज्यूम किया। जब 40 वोल्ट एज्यूम किया तो 40/IT आपका RTH होगा, 40/IT आपके पास यहाँ पे RTH होगा, फाइन। तो यहाँ पे मैंने पहले आई की वैल्यू निकाली, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/40 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ठीक है। और जब आई की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई तो मैंने क्या किया, बड़े वाले लूप पे केवल लगा दिया, ठीक है। तो कैसे लगाया, केवल देखना, यहाँ पे कितनी करंट है 1 एम्पियर, यहाँ कितनी करंट है IT, तो यहाँ कितनी करंट जाएगी IT -1, यहाँ कितनी करंट है ये IT, यहाँ कितनी है 1 एम्पियर, तो इधर कितनी जाएगी IT -1, फिर लगा दिया मैंने यहाँ पे केवीएल। कैसे लगाया केवीएल देखना, यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो -10, तो -10, -20 इंटू IT -1 +40 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके हमने IT को लिखा कितना, 5/2, और जब IT को 5/2 आ गई तो यहाँ पुट कर दो 5/2, तो 40/5/2 मतलब 80/5 मतलब 16 एम्पियर, 16 ओम। अब ये आपके पास यहाँ पे आ गया RTH। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास जब क्वेश्चन डिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, जब हमारे पास कैसे क्वेश्चन बनेंगे, डिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन बनेंगे, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। आप लोग क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन में डाउट हो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो भी आपका जैसा भी डाउट है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए थेवेनिन थ्योरम के बारे में इतना ही रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्टन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आप लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, इवन आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो आप टाइम पे आए, और कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा और टाइम पे आए कि हमारा जो स्टार्टिंग का जो 5 मिनट का टाइम है वो भी वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करके आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। तो आप लोग भी इतना एटलीस्ट कर सकते हैं कि जैसे मैं क्लास स्टार्ट करूँ तो आप लोग भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए मिलते हैं कल से अपन 8 AM पे आपका जो डिजिटल की क्लास होती है उसमें, फिर 10 AM पे आपकी क्लास होती है किसकी, नेटवर्क की रिवीजन की, तो उसमें मिलते हैं। और जैसे हमारा रिवीजन सीरीज कंप्लीट होगा इन दोनों सब्जेक्ट का, मैं इन दोनों के आपके डेडिकेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सॉल्व कराऊंगा। तो दोनों हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि यहाँ पे रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उनके जो डाउट्स हैं और ज़्यादा बनेंगे, और जब ज़्यादा लोग डाउट्स होंगे तो उतना अच्छा आप लोग को भी हेल्प होगी। फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।
थैंक यू।